सिलाई मशीन की जगह है तो इसी का ये वाला पार्ट खाली रहता है तो यहीं पे स्टडी टेबल टाइप की बना ली और यहीं पे स्टूल पे बैठा हूँ। पापा से बात भी करी कि आई वांट टू गो ऑफलाइन बट पापा सेट की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, मतलब वो पहले से ही थी ही नहीं। वो क्या करते हैं? अच्छा जो लोहा होते हैं, लोहे के गेट्स होते हैं तो वो अच्छा बनाते हैं। अभी करेंटली क्या है, मतलब 1-1.5 साल से उनका बिजनेस मतलब अच्छा नहीं चल रहा है और बीपी की प्रॉब्लम थी। लोहार मेहनत का काम होता है तो वो कर नहीं पा रहे थे, तो इससे फैमिली की मतलब इनकम बहुत डाउन ही हो गई। सब लोग मतलब एक ही कमरे के अंदर रहते हैं तो उसी के कोने में बैठ के मतलब मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। इस कमरे में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा, मम्मी तुम पापा और बहन और मैं। स्कूल में भी शायद किसी को पता नहीं, मतलब मेरे घर ऐसी कंडीशन है, मैं क्या करना बता के। इस समय आपका भी बहुत साफ सबका सहयोग है। सबका सहयोग समय है बस। मिडिल क्लास इंसान की तकदीर बदलने कोई फरिश्ता नहीं आता, उसको खुद ही बदलनी पड़ती है अपनी मेहनत से। मेरा सपना है कि मैं अपना घर बनवाऊं एकदम अच्छे से। छोड़ दिया तुमने? नहीं, यस सर, मतलब हाँ, अब आ गया वो किस जो बैच अच्छा में थे था। आप? सर लक्ष्य किस बैच जेई में थे? 1.0। लक्ष्य चाहिए 1.0। ओके, तो यस सर। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताओ कि आपने कोई मतलब घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, कैसा था, पीडब्ल्यूई क्यों चुना, ऑफलाइन यस, क्यों नहीं, फिर पीडब्ल्यूई कैसे आपकी मदद की, सब बताओ मुझे थोड़ा सा। आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर जर्नी। आई एम आदित्य शर्मा। सो लाइक मेरी जेई की जर्नी 10th क्लास से, लाइक जब 10th के रिजल्ट आने वाले थे तब मैंने सोचा था, क्योंकि तब उसके पहले मैं थोड़ा कोडिंग करता था ज्यादा। तो उधर कुछ सीनियर्स ने बताया कि कुछ लोग वो जेई के लिए जाते हैं और वहां पे अच्छी प्लेसमेंट्स लग जाती है, एक आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो मैंने कहा, और हाँ। टफेस्ट एग्जाम होता है, तो मैंने कहा अच्छा है, दे देते हैं। तो उसके तभी पीडब्ल्यू के बारे में सर्च किया तो तभी वहां पे मिला, तो मतलब पता किया, तो फिर यहाँ पे एनरोल किया अर्जुना बैच के अंदर। तो फिर वहीं से मेरी शुरू हुई थी जर्नी अभी। एंड देन अर्जुना के डेज में मतलब स्कूल के साथ साथ, स्कूल रेगुलर स्कूल था मेरा, तो उसी के साथ साथ स्कूल को मैनेज करता था, क्योंकि मतलब मैं चाहता था कि मतलब बोर्ड्स मेरे साथ साथ चलते रहे, क्योंकि डमी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि बोर्ड्स के टाइम पे उनको मतलब दिमाग ब्लैंक हो जाए, लिखने की आदत चली जाए। तो वो मैं नहीं चाहता था, और वो शायद मुझे अभी आज फायदा मिल भी रहा है। बोर्ड्स के लिए मेरे टेंशन उतनी नहीं है। सो दैट इज द वे 11th गई, मतलब 11th में अच्छे से पढ़ाई करी मैंने पूरी। एंड देन इन 12th मैंने सोचा कि मतलब मैं ऑफलाइन जाना चाहता था, मतलब बट मतलब पापा से बात भी करी कि आई वांट टू गो ऑफलाइन, मतलब सेंटर में भोपाल इंदौर दिया नियरेस्ट सेंटर्स, तो मैं उधर जाके पढ़ना चाहता हूँ। बट पापा सेट की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, मतलब वो पहले से ही थी ही नहीं। मतलब घर देख के आपको पापा क्या थोड़ा करते लग हैं? रहा। पापा पापा क्या की करते हैं? पापा की फैब्रिकेशन की शॉप है। लाइक अच्छा जो लोहा होते हैं, लोहे के गेट्स होते हैं तो वो अच्छा बनाते अच्छा। हैं। बट ओके। अभी करेंटली क्या है, मतलब 1-1.5 साल से उनका बिजनेस मतलब अच्छा नहीं चल रहा है और हेल्थ इश्यूज उनको बहुत हो गए थे, बीपी की प्रॉब्लम थी। तो अब लोहार मेहनत का काम होता है तो वो कर नहीं पा रहे थे, तो इससे फैमिली की मतलब इनकम बहुत डाउन ही हो गई थी। अब वो जैसे कैसे चला रहे थे तब, तो वैसे ही इसलिए मतलब ऑफलाइन जाने का बहुत मन था बट नहीं जा पाया। तो ऑनलाइन फिर लक्ष्य जी 1.0 से ही करा, और वहां पे सर आप मिल गए, राजवन सर और बाकी सारे टीचर्स। तो सर उन्हीं के साथ मेहनत तो करते करते यहाँ पे आ गए। तो ऑफलाइन नहीं जा पाए तो क्या इसका कोई रिग्रेट है तुम्हें अभी सर रिजल्ट को वो देखते हुए? लगता तो है ये उसे ना कि ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और ग्रीनर ऑन द क्योंकि अदर साइड, हाँ हाँ, ये जरूर होता है, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, तो ऐसा वो लगता है लगता कि तो यार है कि उधर हो तो ज्यादा सकता हो है। रहा हो। हाँ, कि मतलब हो सकता कि वहां पे और अच्छे डाउट हो जाते, क्योंकि मुझे डाउट्स का लगता था कि क्वेश्चन क्वेश्चन अगर मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ वहां पे अटक जाऊं, तो वो डाउट कैसे सॉल्व हो। तो वहां पे स्ट्रगल किया है कि गूगल में बार बार सर्च मार रहा हूँ, सॉल्यूशन देख रहा, ट्राई कर रहा हूँ, वो हम्म। मेहनत वहां पे ज्यादा लगी थी। अच्छा, तुमने सोचा था यार ऐसा इस तरह का परसेंटाइल तुम जनरेट कर लोगे यार? ऐसा सर सोचा था तुमने 99 जब तो प्रिपरेशन? मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे तो हाँ, मतलब सब लोग भी कह रहे थे कि 99 तो आ ही जाएंगे। तो मतलब स्कूल में जो भी है फ्रेंड्स भी, मतलब वैसे हम्म सपोर्टिव ही था मेरा माहौल, मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही था घर पे भी। मतलब फैमिली में लाइक एक ही कमरा है हम लोगों का, तो मतलब मैं, मम्मी और मेरी बहन, सब लोग मतलब एक ही कमरे के अंदर रहते हैं, तो उसी के कोने में बैठ के मतलब मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। तो मतलब उधर ही जहां थोड़ा। अभी मैं देख पा रहा हूँ पीछे रेल का वो जो गर्डर होता है वो है ऊपर, है ना, यस अगर सर। मैं देखूं तो ध्यान से। और ऊपर यस शायद सर। कुछ छोटी सी यस, वो सामान दुछत्ती रखते जैसी हैं। कुछ है, उसमें सामान रखा हाँ, हुआ है।
तो यही कमरा है जिसमें तुम बैठ के पढ़ते थे? ये पढ़ता हूँ सर, अभी भी वहीं पे, अभी भी अभी यहीं भी पे पढ़ते पढ़ता हो? हूँ। यस तो इस सर। कमरे में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा, मम्मी तुम पापा और बहन और मैं। पापा चारों तो इसी ठीक कमरे है। में रहते हैं? हाँ पापा तो ठीक है, मतलब बाहर अभी दुकान के टाइम पे तो बाहर वैसे चले जाते हैं, बट मम्मी हाँ। और बहन तो मतलब यहीं पे रहती हैं, तो उन्हीं के साथ साथ। अब बहन को भी सर लगता है, उसको भी लगता है कि उसने भी 2 साल से कार्टून मेरी वजह से छोड़ छूट के रखा है उसका। अच्छा, हाँ, टीवी वगैरह की सबने टीवी एक तरीके वगैरह से सेक्रीफाइस दिया होगा। सेक्रीफाइसेस है वहां पे। तो जब हाँ तुम रात को पढ़ते थे तो यार लाइट फिर कैसे करते थे? सब सर लोग सो लाइट। रहे होते थे। हाँ तो वो लोग भी उन लोग मेरी वजह से उन लोगों को भी आदत लग गई 12 बजे तक जागने की। तो वहां पे वो बराबर। लोग, हाँ तो बाकी वो लोग सो जाते थे, और बाकी लाइट जल्दी रहती थी तो जला के वो लोग सोने की उनको भी आदत हो गई है। तो हाँ, हाँ। मतलब जब एक ही कमरे में सब होता है, मतलब तुम भी हो, पापा भी, मम्मी भी, पापा को सुबह काम पे भी जाना है, मम्मी भी दिन भर काम करके थकी हैं, हाँ, तो मतलब कहने हम्म। का है कि तुम्हारे स्कोर में पूरी की पूरी फैमिली का योगदान है, पूरी की ये पूरी सब फैमिली का। कंट्रीब्यूशन है। यस सर सबका एंड सबका कंट्रीब्यूशन है। सबका है, वो तो है। मतलब इस कमरे में ही अकेले बस, मतलब सब लोग इसी कमरे में रहकर, और तुम इस कोने, किसी कोने में बैठ के पढ़ते थे? मुझे कोना दिखा सकते हो कहाँ पढ़ते थे? हाँ सर मैं थोड़ा सा। वैसे उसी कोने में बैठा हूँ। अच्छा, उसी कोने में बैठे हो, ओके। यस सर। एक ओके। मिनट। ये लाइक ये वही कोना था, और ये यहाँ पे बुक्स रखी हैं, कुछ यहाँ पे रख दी मैंने। और ये मतलब ये अच्छा। कोना मैंने ऐसे बनाया, ये सिलाई मशीन की जगह है, तो इसी का ये वाला हाँ। पार्ट खाली रहता है, तो यहीं पे स्टडी टेबल टाइप की बना ली, और यहीं पे स्टूल पे बैठा हूँ। अच्छा। और हम्म। और बेड साथ में लगा और होगा जहाँ सब। ये सब लोग हैं यहाँ पे, इस टाइप अच्छा। का। हाँ। अरे। हम्म। अरे भाई, सही में सल्यूट है यार, है ना? तुम्हें, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा को, और थैंक यू तुम्हारी सर। सिस्टर को, सबको सल्यूट है यार, दिल से सल्यूट है भाई। मतलब थैंक यू सर। आज इस समय जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं ना, सच में हमें अपने आप पर भी एक, तुम पर तो गर्व होता ही होता है यार, और अपने ऊपर भी कितना गर्व होता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हमें लगता है कि यार हमने तुम्हारी जिंदगी में चलो एक छोटा सा डिफरेंस तो क्रिएट किया, नहीं? छोटा सा तो नहीं, मतलब बहुत बड़ा ही रोल रहा है। आप लोगों से सर इंस्पिरेशन आती रहती थी बार बार। लेक्चर जो इतने लंबे लंबे रहते थे, मतलब वो फील हाँ। आती थी कि हाँ यार, सामने वाला जानते तक नहीं उसको, बट मेहनत कर रहा है इतनी, तो हम भी करें। लेकिन आज वो मेरी मेहनत और तुम्हारी मेहनत और हम सब पीडब्ल्यू में जितनी भी हमारी टीम है, सबकी मेहनत सफल हो गई, नहीं? यस सर। सच में, मतलब ये, दिस इज कॉल्ड रियल फाइटर्स, है ना? जहां पर पूरी फैमिली लड़ी, अकेले तुम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली लड़ी, मम्मी पापा सब यस। एक ही कमरे में, और पूरा साल तुम्हारे साथ में वो रात को जागना, लेट नाइट तुम पर पढ़ाई करते होंगे, फिर तुम्हारी यस सिस्टर सर। ने, सबसे बड़ी सिस्टर तुमसे छोटी बड़ी है? सर छोटी है। अरे यार, मतलब सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो फिर उसका है, उसने टीवी देखना छोड़ दिया। यस सर, मतलब उसके साथ गेम्स भी नहीं खेल पाता हूँ मैं, जो पहले खेलता था टाइम स्पेंड। तो ओके। हम्म, तो हाँ वो तो अच्छा, है तुम अब। जैसे, अब जैसे स्कूल का, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुमने देखा होगा, लक्ष्य में तुम पढ़े ही हो, यस सर, तुमने यस देखा सर, वो स्कूल हर का रोना पूरा। रोते रहते हैं। हाँ, स्कूल स्कूल का रोना बहुत रोते हैं, तुमने देखा होगा, मुझे भी कई बार मैंने क्लास में भी बोला। यस और सर। तो तुम कैसे मैनेज करते थे? स्कूल का कैसे होता था? कि स्कूल भी जाते थे क्या रोज? सर रोज मतलब ऐसे, मतलब ये नहीं कि रोज पूरा पूरा जा रहा हूँ, कि मतलब एक आध 2 दिन जो साहब कहते थे वो गैप्स कर लेता था, मेरी थोड़ी मतलब बात भी थी कि थोड़ा देख हाँ। लेना, कि मतलब अटेंडेंस हम्म। का वैसे। हम्म। बट हाँ मतलब जाता तो था, मोस्टली जाता था, तो शेड्यूल मतलब ऐसा था कि 8 बजे से स्कूल रहता था, हम्म। तो 7:30 बजे मतलब तक तैयार होके जाना पड़ता था, और फिर 1 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, 1:10 तक। हम्म। हाँ तो जहाँ तक 1:45 तक स्कूल घर आता था, मतलब 4 किलोमीटर हम्म। दूर था वो स्कूल, तो उसका हम्म। टाइम लगता था, और फिर घर पे आके थोड़ा थकान वकान वो सब, पता नहीं क्यों होता था। स्कूल से आने के बाद हो जाती थी। सब बच्चों को होती है, सब बच्चों को हाँ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा एनर्जी सक कर लेते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी निकाल लेते हैं वहां स्कूल से। मान लो तुम 1-1:30 बजे वापस आ गए, है ना? हाँ 1:30 या 2 बजे, 2 बजे करीब वापस हाँ, आए। 2 बजे के करीब, फिर यस सर। तुमने खाना खाया, फिर तुमने खाना हाँ खाया, फिर हाँ। थोड़ा, जिसे पावर नैप कहते हैं, टाइप ऑफ 30 मिनट्स, नो फोर्टी सर, फाइव आई मिनट्स नेवर हैड। और सर नहीं, नींद की वो आदत ही नहीं है मुझे कभी दिन में सोने की, और तो रात को बहुत भी बढ़िया।
रात को मैं ज्यादा जाग भी नहीं पाता हूँ, मतलब 1:30 बजे तक रहता था, तो मतलब तुम मैक्सिमम। 3-4 बजे पढ़ना शुरू करते थे? क्लासेस जब से होती थी 4 बजे होती यस थी, सर। मुझे याद है क्लासेस यस 4 बजे से 4 शुरू बजे से होती थी। होती थी। हाँ तो साढ़े और तीन चार बजे से से, मतलब लेकर, वो जो होता है ना, हाँ पहले से थोड़ा रिवाइज करके रख लो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा है वो सब। और फिर वही तो 8:30 तक अपनी क्लासेस ही चलती थी, दो डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे की। तो उसको 8:30 बज जाते थे, फिर खाना खाया, मतलब बीच बीच में मेरा थोड़ा जल्दी खाना खाने की आदत है, तो वो जो क्लासेस के बीच का टाइम होता था तभी खाना खा लिया। अच्छा, उसी के या बीच में फिर बच्चे कहते थे रात को, जैसे कई बार क्लास मैथ्स की होती थी तो 9 सवा 9 तक भी होती थी, यस सर, तो तो कई बार बच्चे वो वही खाना मैंने मम्मी खाना। को बोल के रखा था कि क्लास एक्सटेंड होती है, भूख से मारे आधा हाँ। कुछ लगता है कि बार बार, तो पहले से ही खा के रख लेता हूँ। वो मेरी वैसे घर पे आदत ही है कि जल्दी खाना हम्म। बन जाता, 7 बजे तक खाना हो जाता है रात का। हम्म। तो मुझे वहां पे बेनिफिट कर गया कि शाम की क्लासेस में मुझे कभी भूख का फैक्टर नहीं रहता था। मैं भी टाइप करता रहता, सर बढ़ाओ बढ़ाओ। आई एम तो विथ यू। पढ़ाओ, अच्छा तुम भी स्पैमिंग करते थे, तो लगता है पढ़ाओ सर पढ़ाओ। नहीं सर, स्पैमिंग क्या, स्पैमिंग ज्यादा नहीं, 2 3 सब लगे तो हम भी बढ़ाने लगे, सपोर्ट हाँ करो सर सही है, का। बहुत आप बढ़िया। कहते थे ना। सपोर्ट कर। हाँ, कि पढ़ने वाले बच्चों सपोर्ट। बताओ। चलो, अब रात अब के 8:30 बज गए है ना, क्लास खत्म हो गई, तुमने खाना खा लिया, फिर उसके बाद हाँ, क्या होता था? तो फिर उसके बाद सर जैसे केटी गेस आप लोग देते थे, क्लास इलस्ट्रेशन हम्म। फ्री ट्राई करो। मैथ्स में तो तो उसी तुम में डेढ़ 2 2 घंटे लग जाते थे। फिर बाद में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बच रही है उसको भी साथ में रिवाइज करना है। और साथ में अगर मैंने कुछ सोचा कि टेस्ट आ रहा है, तो टेस्ट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, कोई पुराना आ रहा हो या जो आ रहा हो, तो उसको भी रिवाइज करना है। तो उसमें ही मेरे 12 बज जाते थे। फिर मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया कि पहले तो मैं थोड़ा 12 बजे बंद कर देता था, मतलब आपको पता है हम्म। ना, घर में थोड़ा हम्म। एक ही कमरे में रहे, तो मैं भी कहता था ज्यादा या इतना भी तंग नहीं कर रहा हूँ। तो बट फिर बाद बाद में एक्सटेंड करता गया, क्योंकि उनको भी आदत हो गई है फिर। तो तुम रात में लेटेस्ट कब तक पढ़ते थे? मतलब 12, तो तुमने शुरुआत किया 12 बजे सोना, फिर धीरे धीरे तुम इसे एक्सटेंड करते गए। यस सर, 12 में तो लेटेस्ट टू लेटेस्ट 1:30 बजे तक सोया हूँ, 1:30 बजे तक पढ़ा डेढ़ होगा मैं। 1:30 बजे तक पढ़े, और फिर सुबह 6-7 बजे उठ जाते थे, यस सर, यानी वही 7 बजे 6 घंटे की नहीं। मतलब 6 7 6 घंटे की नींद रहती थी, मतलब मेरी छह मेरी घंटे की थोड़ी नहीं। आदत खराब है वैसे कि बेड पे अगर मैं 1 बजे लेटूंगा तो 2 बजे नींद आएगी। अच्छा, थोड़ा हाँ, प्लानिंग, थोड़ा सोचते रहते होंगे आज कैसा गया, आज वो पूरा हुआ नहीं हुआ जो सोचा था, ये वो सब सब। थोड़ा दिमाग में मतलब चलता रहता था, तो मैं थोड़ा सा ओवर थिंकर टाइप का हूँ, नेचर हम्म। है मतलब। वैसा तो हम्म। दिमाग में चलता रहता है, तो एकदम लेटने के बाद नींद नहीं आती वैसी। मतलब अगर मैं पूरा इसका निचोड़ बताऊं तुम्हारी पूरी यात्रा का, तुम जो स्कूल का काम स्कूल में ही कर लेते थे, है ना, कोशिश करते ये- थे कि घर में कुछ लेके न आओ, और हाँ, स्कूल बहुत ज्यादा रेगुलर तो नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी जाते थे ठीक ठाक, ये ताकि सब ज्यादा अटेंडेंस पूरी रहे, है हाँ, ना, ताकि अटेंडेंस ज्यादातर। रहे। और एट द एंड जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसी इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश और आईपी है अलग, मतलब पीसीएम को हम्म। हटा के। तो अब हाँ। उनकी जैसे अभी आ गया होगा, तो अभी कुछ लोग इसलिए रो रहे होंगे कि भैया बोर्ड्स भी पढ़ना है और वो भी हाँ, अदर सब्जेक्ट करना है। तो वो मैं उधर निपटा के रखता था कि मतलब उधर जितना टीचर बता रहा है, मतलब एक्सप्लेन वो कर रहा है, करके साथ चैप्टर को साथ पढ़ा रहा है, तो वहीं पे कर लो। और सब उसी से बताओ, मेरे स्कूल में प्री रिवाइज बोर्ड्स के कर लो। अंदर मैं सच बताऊं, हाँ, मैं कुछ पढ़ के नहीं जाता था, और फिर भी मेरे इंग्लिश में ऐसे ही। 80 में 65 मार्क्स आए हैं प्री बोर्ड्स के अंदर। हम्म। तो सब जस्ट बच्चे एक बिकॉज बात ऑफ। सीख सकते हैं आदित्य से, है ना, कि स्कूल का काम स्कूल में निपटा लो, अगर स्कूल में काम मिल रहा है तो स्कूल में निपटाने की कोशिश करो, उसे घर मत लेकर यस आओ। सर। कभी ऐसा हुआ कि लगा कि यार क्या होगा, नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं होगा, हाँ ऐसा हाँ, कभी लगता मतलब था? मैथ्स के अंदर जैसे कभी कभार ऐसा होता था कि टेस्ट के अंदर किसी एक सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर बहुत कम मार्क्स आ गए, या फिर बहुत ज्यादा हम्म। नेगेटिव खा लिए, मतलब 13 मेरे 550 नेगेटिव्स भी गए एक बार टेस्ट में। उफ, उफ। तो हाँ, तो मतलब वो बहुत ज्यादा, वो दिल को बहुत ज्यादा चुभता था कि मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, क्या होगा ये, ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है जेई। ये सब हाँ, थॉट्स वो आते तो रहते थे हमेशा। तो तुम उसे तो बट ओवरकम कैसे करते थे? बस सर, ज्यादा ज्यादा उनको मतलब ठीक है आ जाने दो करते थे। फिर बाद में थोड़ा सा रिग्रेट हो गए, थोड़ा सैड वैड हो गए, थोड़ा टाइम हो हम्म। गया उस पे, और फिर वापस आ जाता था, भैया हाँ पढ़ना ही तो है भाई, रो के क्या हो जाएगा तुझे। रो के तो और टाइम वेस्ट ही करेगा, इससे अच्छा पढ़ ले, सबसे बड़ी ये सब बात, था। सबसे बड़ी बात, रोना हाँ समाधान कभी नहीं होता, हाँ। है ना, यू हैव टू गेट बैक, स्टैंड अप एंड फाइट बैक। सर, और एट द एंड स्कूल स्कूल में भी शायद किसी को पता नहीं, मतलब मेरे घर ऐसी कंडीशन है, मतलब मैं भी किसी से ऐसा डिस्कस ये सब करता भी नहीं था, मतलब क्या करना हम्म। बता के, हाँ, कोई लेट कुछ द, कर तो सकता नहीं है। हाँ, कर तो सकता ऑब्वियसली नहीं है। बात है। और मैं वो बिल्कुल। नेचर भी नहीं बिल्कुल। चाहता था कि कोई मुझे मतलब बेचारा बेचारा टाइप्स का कोई
आ जाए नेचर, बहुत अच्छी बात, नॉर्मल रहे, बहुत अच्छी बात। नॉर्मल रहना चाहते, इसे कहते हैं स्वाभिमान, स्वाभिमान इसको कहते हैं, स्वाभिमान। हाँ। है ना। और बहुत बाकी सर अच्छा, आप तो बहुत वैसे वो बढ़िया। लाइन याद करते रहते थे कि मिडिल क्लास इंसान की तकदीर बदलने कोई फरिश्ता नहीं आता, उसको खुद ही बदलनी पड़ती है अपनी मेहनत से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आ, मतलब जैसा मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया, और शायद तुम भी महसूस कर रहे होंगे, कि हमें यस सब सर। अपना खुद ही बदलना पड़ता है ना, अपनी हम्म। जिंदगी। यस सर। अच्छा, एक चीज और बताओ यार, बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं हुआ तुम्हारा? नो सर, लाइक मेरा लक्ष्य बैच में तो नहीं हुआ, अर्जुना के टाइम पे हुआ था, क्योंकि मैं मतलब मैंने आपको पता है ना, मैं कोडिंग भी करता था, तो मुझे एक हम्म। मेंटरशिप कैंप के लिए अहमदाबाद बुलाया गया था, तो तब मेरी हम्म। 3 दिन का कैंप था, तो तब मैंने वो क्लासेस नहीं करी थी, क्योंकि कैंप पे फोकस था, प्रोजेक्ट बनाना था। हम्म। इंडिया के टॉप 10 में आया था, तो तो बस तुम वही हमेशा स्कूल टॉपर रहे हो? तो नर्सरी से। नर्सरी से? अच्छा, ओ भाई, नर्सरी से स्कूल टॉपर रहे हो, यस है सर। ना। तो मतलब नर्सरी। तुम्हें जो स्कूल लेवल पर जो भी कॉम्पिटिशन होते थे बड़े बड़े, जहां भी स्कूल को रिप्रेजेंट करना होता था, तुमने रिप्रेजेंट किया, और उससे काफी फायदा मिला तुम्हें, यस सर, मतलब वो एक्सपोजर कॉन्फिडेंस अलग। रखा रहा था कि हाँ। भाई स्कूल टॉपर तो है ही। बट सर जब भी, हाँ। बट मेरे साथ ऐसा रहता था कि ओलंपियाड्स, जैसे मैंने 9th क्लास में आयोकियम दिया, वो हाँ। नहीं निकला। 10th क्लास में हम्म। एनटीएससी की प्रिपरेशन करी, वो एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा। फिर 11th क्लास से फिर जेल में आ गया। फिर तो फिर तो वही लगता था कि ऐसा था। मतलब भाई स्कूल तो टॉप कर लेता हूँ, एक स्टेज हो जाती है, बट उसके नेक्स्ट वाली स्टेज बस पता नहीं क्या होता रहता है। कोई बात नहीं, अपन मोहल्ले के तो राजा है ना। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता था, आज पढ़ जैसे अक्सर तुमने देखा होगा, तुमने साथ में ही थे तो हमारे पूरा साल, हम्म, कि हाँ सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब सर वो तो बहुत एक आध दो दिन टूट होता गया है। हूं मैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब तुमने क्या किया उसके लिए, उस चीज के लिए? सर वैसे ये फीलिंग तो मतलब कम ही आई थी, एक आध दो बार आती थी, तो मन मार के मतलब पढ़ना तो पड़ता है अब। इट इज सिमिलर कि अगर काम करने के ऑफिस में जा रहा हूँ, काम करने होता है कि कभी मन नहीं कर रहा, बट करना तो पड़ता है, ये सैलरी चाहिए, तो सेम वे हम्म। रिजल्ट चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, हम्म। ऑल्टरनेट तो है नहीं। तो तुमने इस तरह आपका से तो अपने आप को बहुत भाई बड़ा करना तो पड़ेगा। फैन है। आपका तो बहुत बम। बड़ा फैन है ये। जी नमस्कार, बहुत। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बेटा रहता था, आशीष सर की बातें बहुत स्माइल करता रहता, आपका नाम लेकर ही सुनते। आज बहुत खुश था कि आशीष सर से बात हो रही है मेरी आज। आपका, नहीं राजवंश सर का तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं आदित्य। नहीं, आप सबका आज देखो ना, आप सबका कितना योगदान है, और आज इस आदित्य की जिंदगी एक तरीके से बहुत अच्छी राह पर हाँ, चल चुकी है, और आगे तो पता सब। नहीं कहाँ किस ऊंचाई तक जाएगी। इस समय आपका भी हाँ, बहुत साफ सबका सहयोग है। सबका सहयोग समय। है बस। और क्या जी। सर। हाँ, सब सब लोग घर में, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, यूट्यूब, सर रील्स, तो ये सब। नहीं सर, इंस्टाग्राम पे जब मेरा थोड़ा अकाउंट भी था ना, मतलब 10th क्लास के स्टार्ट एंड में मैंने बनाया था, बट मैंने कभी इंस्टाग्राम उस वजह से नहीं खोला कि रील देखनी है, वो कभी मैंने किया ही नहीं। मतलब वो ऐसा था कि हम्म। मेरी टीम थी, मतलब क्लब्स थे, उसको मैं फॉलो करता हम्म। हूँ, तो उनका क्या हम्म। स्कोर है पैसा वगैरह, वो सब हम्म। अपडेट्स के लिए करता था मैं। फिर मतलब रील्स फिर वगैरह नहीं, एडिक्टेड नहीं थे तुम? एडिक्टिव रील्स का नहीं था मैं। तो फिर बाकी किसके थोड़ा एडिक्टेड थे? बाकी सर थोड़ा मतलब वैसा था कि हाँ। मतलब थोड़ा व्हाट्सएप खोल लिया, थोड़ा उसको खोलने की आदत बार बार हो गई थी मेरे, अच्छा। व्हाट्सएप टेलीग्राम उसको। बाकी वैसे वो रील्स रील्स की आदत नहीं हुई, और वैसे इंस्टाग्राम तो वैसे बंद ही करवा दिया अभी, बंद ही मतलब 11th क्लास जेई के स्टार्टिंग में ही बंद हो गया। जो तुम्हारे साथ बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, या जो भी तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा टाइम वो किस चीज में वेस्ट करते थे, सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो सच बताऊं, मुझे वैसे तो नहीं पता, वो खुद ही करते रहते टाइम वेस्ट, कभी घूम रहे थे या फिर दे आर हाँ। नॉट टेकिंग। वैसे भी मतलब उनमें से कोई बहुत ज्यादा सीरियस मुझे नहीं लगा, मतलब मैं आप खुद से कंपेयर करूं तो कोई सीरियस बहुत और ज्यादा। नॉन सीरियस एस्पिरेंट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मतलब कोई बच्चा कैसे जानेगा कि वो अपने गोल के प्रति सीरियस उतना है या नहीं है, जितना आदित्य था? वो सर कैसे वो बेंचमार्क करेगा? अंदर की आवाज आती है। अंदर से आवाज, उससे बड़ा कुछ नहीं है। वो आपको, अगर हाँ। आप अंदर अंतर आत्मा से पूछोगे, वो प्योर आपको एकदम सही आंसर दे देगी। बाकी स्कूल में तो जो थे तो उनका तो हाँ पता है, स्कूल में कोई मतलब बहुत मेरे जैसा तो सीरियस नहीं था कोई अबाउट सीरियस जेई। नहीं था? हाँ। वाह जी। मतलब जेई के लिए ऑब्वियसली चीजें, यू नीड टू बी वेरी सीरियस। यस। ये सब आपको आपका वो गोल पता होना चाहिए। वो मेहनत होती है ना 2 साल की, उतनी किसी ने ज्यादा करी भी नहीं थी।
और सर तपस्या होती है एक तरीके से, सच बताएं तो तपस्या ही तपस्या होती होती है। है हाँ ना? और सर वैसे भी और मेरी यहाँ तो कोचिंग तपस्या, मेरी तपस्या मतलब तुमने भी की, घर में भी की, सबने की। हाँ सर वो तो है। कोचिंग नहीं गया था, मतलब मैं 10th क्लास तक कोचिंग को करी नहीं थी, फिर 11th को ही मतलब मैंने पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, तो मतलब ऑफलाइन कोचिंग में कभी गया ही नहीं था। तो क्योंकि अंदाजा भी नहीं था। बाकी हाँ ऑफलाइन का बट मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो मैं ऑफलाइन थोड़ा वैसे कम भी प्रेफर करने लगा था। लोग कुछ लोगों को मैंने देखा था कि ऑनलाइन में एडजस्ट करने में उन्हें टाइम लगता है क्योंकि वो ऑफलाइन में पढ़े रहते हैं, तो बट मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई उस जगहों पे। ऐसा ऐसा भी होता है ना, कोचिंग के बाद कभी दोस्तों का मन किया कि भाई हाँ चल कहीं चलो यहाँ घूम के आते हैं। घूम के आते हैं, हाँ कुछ हाँ नहीं तो तो वो सड़कों पे सब, ही घूम रहे हैं बातें करते हुए। हाँ बातें करते हुए, और वो सब हुआ नहीं। और वैसे मेरी आदत भी नहीं रही है कि मतलब घर से बाहर जाने की, मतलब बहुत मैं घूमा ही नहीं हूँ वैसे। टू बी वेरी हम्म। ट्रू, 11th क्लास। और मैथ्स में जैसे बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल आता है, पेपर मुश्किल आया मुश्किल आया, तुम्हें कैसा लगा यार? सर आना तो चाहिए। कुछ तो आए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो सर मतलब वो है, मतलब कुछ तो आए, मतलब मुश्किल। अब अच्छा मैथ्स हाँ, मैं नहीं आएगा समझ, तो तुम क्या। कहना चाह रहे हो कि हाँ यार कुछ तो आए, जिसको चैलेंज तो मिले कुछ। हाँ मतलब सब ऐसे ही आया जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपने देखा ही होगा वो किस लेवल की आई हाँ थी। अब अगर हाँ कुछ आएगा ही नहीं तो सर वो हाल वैसे ही हो जाएगा जैसे वो अभी 27th हो गया। कट ऑफ पता नहीं हाँ। क्या हो गया सब। हम्म। बहुत इजी पेपर भी अच्छा नहीं रहता है, सब लोग मतलब यही बोलते हैं कि इजी तो मैथ्स रियलिटी मुझे में बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग लगा क्या मैथ्स वहां पर? वहां पे। यस सर, मतलब मैथ्स को मैंने स्पेशल प्रायोरिटी दी थी कि भैया ये स्पेशल इंसान स्पेशल सब्जेक्ट है, इसके लिए अलग से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने शुरुआत में सबसे पहले निपटाई खत्म करी। और फिर प्योर प्योर हाँ फोकस मैथ्स पे कि वहां पे पहले इजी बॉल्स देखी, उनको वहीं पे अच्छा, निपटाया। वही फिर पूरा हाँ मतलब सर आपकी स्ट्रेटेजी में मैं बस थोड़ा सा अपना ये लगा देता था कि मैं इजी बॉल्स लिखने की जगह वहीं पे सॉल्व कर देता था, वहीं पर वहीं पे सॉल्व कर खत्म। देते, चलो हाँ बहुत बढ़िया। पढ़ा पढ़ा अगर टफ लगा तो भैया हटाओ, इजी इजी पहले ढूंढा पूरे पेपर से, फिर हाँ। बाद में मीडियम मीडियम पे आ गए। फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री में तो लगभग सारे 25 में से इजी थे। 22 मोस्टली इजी बोल सकते हो आप। ऐसी ऐसी हाँ बॉल्स ही आई थी, हाँ। तो इसलिए वहां पे कोई उतना इफेक्ट ही नहीं पड़ा। हम्म बाकी मैथ्स में आई हैड फॉलोड दैट रिलीजियसली। मैंने बिल्कुल भी वहां पे एग्जाम टाइम में आई हैड आल्सो मेंटेन कि भाई मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज में ना हूँ, पैनिक ना करूं, क्योंकि वो टेस्ट देते देते मुझे समझ में आया था कि मैं टेस्ट में भी कभी कभार एक आध दो बार पैनिक कर गया हम्म अबाउट कि क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे, मतलब 5-6 क्वेश्चन लगातार हम्म किए, बने नहीं। हम्म। तो फिर वो टेस्ट खराब हो गया, माइंडसेट खराब हो गया, तो वो सब मैंने बिल्कुल नहीं किया। मतलब टफ क्वेश्चन आ रहा है, ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है नेक्स्ट कोई ना कोई आएगा आसान, कर लोगे, अभी हम्म। बहुत टाइम बचा है। ऐसा कुछ था क्या? बच्चे बहुत ज्यादा तुमने देखा होगा, तुम फिर से हाँ वही कहूंगा कि सर हम यस ये सर, कर लें, हम वो ये कर लें, कर लें, लाल हम पीली चार नीली कलर सितारे लगा तोड़ लें। लें, हम ये लगा लें, हम वो लगा लें। तो क्या तुमने कभी लगाया ऐसा कुछ, या फिर बस वो जो क्लास में थे सर तो सब 11th वही क्लास थे? में थोड़ी बहुत लगती थी खुजली, अब नए नए आए थे खुजली तब। ये सबसे तब सही तब शब्द बोला तुमने। थोड़ी खुजली लगती थी, फिर वो खुजली बंद हो गई खिचड़ी 12th वो में। 11th के अंदर ही हो गई, और 12th के अंदर कंटेंट ही देख लिया भाई। स्कूल भी जाना होता है, ये होता है, तो भाई जितना जितना हो सके उतना करके रखो। फालतू में वो बुक ले लोगे, आधी करवोगे, कुछ हो नहीं पाएगा, बर्डन और हाँ। लगेगा कि भाई ये हुआ ही नहीं है। अब फिर उसका अलग स्ट्रेस चलता रहेगा दिमाग में। तो आई स्ट्रिक्ट की क्लास इलस्ट्रेशन जो आप करवाते थे ना, मतलब 7 वचन हम्म। जो आप मतलब क्लास में ओरिएंटेशन में दिए थे कि हाँ। टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, जो करवा रहे हैं उसको उसको पहले कंप्लीट करना, फिर बाद में इफ यू आर गेटिंग टाइम। मैंने वैसे मॉड्यूल भी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाया था, रियलिटी बता रहा हम्म हूँ, बट मैंने हम्म। बाकी केटीकेस डीपीपीस क्लास इलस्ट्रेशन ये सब करे थे। जो बट मैथ्स त्रिशूल का जिसको हमने नाम दिया था, यस सर। कहने का मतलब ये है कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो क्लास में टीचर्स ने कराया बस वही पढ़ा, क्योंकि उस समय अलाउ भी नहीं करता था, है यस ना? सर। उतना करने पर बाकी सफिशिएंट था। अच्छा, तुम्हें कुछ हम्म, लगा इनसफिशिएंट लगा कि नहीं यार मैं और कर लेता, और कर हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता? वैसे सर यही लगता था कि 99.88 थी, ये बात तो 100 मतलब ही कि बचता है फिर तो। काश अगर डमी होता, मतलब डमी होता तो भैया बहुत टाइम होता। अब वो फीलिंग आती है कि और क्वेश्चन लगा लेता और शायद आइडियाज आ जाते। हम्म। वो नॉट। ओके। बाकी मैं परसेंटाइल तो सच बताऊं इतने एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा, ये थोड़े ज्यादा ही आ गए। इतने थोड़े कम एक्सपेक्ट हुए थे मुझे कि शायद ओके। 99.6 के आसपास हो सकता है क्या, मे बी। बट अच्छा। लेकिन एक्सीड हो गए एक्सपेक्टेशंस। यस सर। दैट इज ग्रेट टू हियर, आई एम सो हैप्पी अबाउट यू।
कि दिस इज Thank you. रियली ग्रेट, है ना आदित्य। मतलब और तुमने सबसे बड़ी वो क्वालिटी जो अभी तक हमने जितने बच्चों से बात की है जिनके इस तरह के परसेंटाइल है, सबसे अच्छी जो उनके अंदर क्वालिटी सामने देखने को आती है वो एक दो चीजें ये। पहली बात तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जितनों से ही बात की ज्यादातर बच्चे ही कहते सर हम कहीं घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। एक बच्चा तो ये बोला सर हम घर से बाहर तभी निकलते थे बाल कटाने होते थे, बाकी तो मैक्सिमम घर में ही रहते थे हम। मतलब ऐसे बच्चे ज्यादातर इधर उधर ज्यादा अपने आप को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं बाकी लोगों से और बैठकर Yes, अपने लक्ष्य की तरफ पढ़ाई करते रहते हैं, yes, है ना। अभी और मतलब अभी बस एक आध दो दिन ही रहा फेयरवेल अभी जैसे हुआ था तब मैं थोड़ा मतलब उस दिन मैंने पढ़ाई करी नहीं। अभी हम्म, उसके एक आध दो दिन भी वो थोड़ा माहौल रहा तो वहां पे अभी मेरा थोड़ा ब्रेक लगा था बट अभी आई हैव स्टार्टेड रीगेनिंग माई सेल्फ। चलो बहुत अच्छा है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट यार, है ना। कि हम चाहते हैं 100% तुम वापस 99.88 से 100 बन जाए वो फिगर, है यस, ना। एडवांस भी तुम पढ़ो, बस इसी तरह से पढ़ते रहो बहुत अच्छे से एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।